जय हिंद दोस्तों, आप सभी को रोजगार विद हिमांशु चैनल पर स्वागत है। तो चलिए आज हम पढ़ने वाले हैं भौतिक परिवर्तन एवं रासायनिक परिवर्तन के बारे में। तो चलिए समझते हैं एक एक करके भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं और रासायनिक परिवर्तन किसे कहते हैं। देखिए आइए समझते हैं। देखिए भौतिक परिवर्तन उस परिवर्तन को कहते हैं जिसमें केवल भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है। क्या कहते हैं? भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं? तो जिसमें केवल भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है। आप समझते हैं भौतिक गुण होता क्या है? जैसे उसके आकार बदल जाएंगे, अवस्था बदल जाएंगे, लेकिन उसके रंग नहीं बदलेंगे, ना उसके स्वाद बदलेंगे, ना उससे गंध बदलेंगे, और इसे हम पुनः प्राप्त कर सकते हैं। तो भौतिक अवस्था को क्या कहते हैं? हम पुनः प्राप्त करते हैं। भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं? जिसे हम पुनः प्राप्त करते हैं। जैसे मैं समझिए, हम एक कागज का टुकड़ा लिए। क्या करिए? एक कागज का टुकड़ा लिए। ये क्या है? इसको ले लिया, इसको हम क्या किए? फाड़ दिए। ये फाड़ दिए तो देखिए इसके जो गुण हैं और इसके गुण दोनों तो समान ही हो गए। इसको मान लें चखने में जो स्वाद होगा इसका भी वही होगा। देखिए ना, इसका आकार को हम बदल दिए, लेकिन इसके आकार बदल गया, अवस्था भी बदल सकता है, लेकिन क्या इसके रासायनिक गुण में कोई परिवर्तन नहीं, इसके केवल भौतिक गुण में ही परिवर्तन है। बताइए, जब इसका हम जांच करेंगे, जिसका जो गुण होगा सेम इस पेपर का ही गुण होगा, इसमें कोई चेंज नहीं है। तो देखिए इसका ना रंग बदला, ना स्वाद बदलेगा, ना इसके गंध बदलेंगे। इसे हम पुनः भी प्राप्त कर सकते हैं। कैसे? फिर इसको हम अगर फेविक्विक या किसी के सहारे इसको जोड़ सकते हैं कि नहीं, जिसे हम मिला सकते हैं, तो हाँ सर जी, इसको हम पुनः भी प्राप्त कर देते हैं। एक ऐसा कैसा परिवर्तन होता है? एक भौतिक परिवर्तन। आपसे पूछेगा कि कागज का फटना क्या है? एक भौतिक परिवर्तन है। देखिए ना, एक भौतिक परिवर्तन हुआ, समझ गए। लेकिन इसी कागज को हम फाड़ दिया और इसी को हम क्या कहते हैं? जला देते हैं। तो जला देंगे तो क्या होगा? काला काला सा कुछ बच जाता है, राख जिसे हम बोलते हैं। तो जब इसको हम जला दिए तो क्या इसके रंग बदले कि नहीं? तो हाँ सर जी, ये अभी सफ़ेद था और कागज था, जब इसको जला देते एक क्या हुआ? काला राख जैसा बदल, इसके रंग भी बदल गए, इसके स्वाद भी बदल जाएंगे। इसके अभी जो स्वाद होगा राख होगा, उसका अलग स्वाद होगा, इसके गंध भी बदल जाएंगे। तो जब रंग भी बदल जाएंगे, स्वाद भी बदल जाएंगे और गंध भी बदल जाएंगे, तो कौन सी परिवर्तन होगी? तो वो हो जाएगी रासायनिक परिवर्तन। तो समझे कि रासायनिक परिवर्तन किसे कहते हैं और भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं। समझिए, देखिए एक बार रिपीट करते हैं। देखिए भौतिक परिवर्तन वह परिवर्तन होती है जिसके भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है, जबकि रासायनिक परिवर्तन वह परिवर्तन होती है जिसके रासायनिक गुणों में परिवर्तन होता है। जैसे में उसके रंग बदल जाएंगे, स्वाद बदल जाएंगे, गंध बदल जाएंगे। ये सब क्या है? एक रासायनिक परिवर्तन के लक्षण है, समझे। जबकि भौतिक परिवर्तन के गंध, स्वाद, रंग नहीं बदलते। भौतिक परिवर्तन से हम पुनः प्राप्त कर देते हैं। जैसे में समझिए ना, जैसे हम पानी ले लिए, अब पानी को जब फ्रिज में रखेंगे तो क्या होगा? बर्फ बन जाएगा। पहले द्रव था, अब क्या हो गया? ठोस हो गया, बर्फ हो गया। अब फिर लेकिन जब बर्फ को हम गर्म कर दिए तो फिर क्या? ठोस से फिर द्रव में आ गया। तो देखिए ना, पुनः आ जा रहा है ना, पुनः जो प्राप्त हो जाए, जो मान लो जो अवस्था में गया फिर वो वापस से उसी अवस्था में आ जाए, तो उस परिवर्तन को क्या कहेंगे? हम भौतिक परिवर्तन कहेंगे। तो समझिए। तो चलिए एक एक करके बहुत सारी एग्जांपल लेकर आए हैं, हम समझते हैं कि कौन परिवर्तन है। देखिए अब आपसे पूछेगा पानी से बर्फ का बनना, तभी तो एग्जांपल दिए ना, पानी से बर्फ बन रहा है। तो पानी क्या है? एक द्रव अवस्था है। द्रव से किस अवस्था में बन जा रहा है? ठोस में। पानी से देखिए ना, अपन के रियल लाइफ में देखते हैं, पानी को लिए फ्रिज में तो बर्फ हो गया, तो बर्फ को फिर हम पानी में ला सकते हैं कि नहीं? तो हाँ सर, हम उसको ला सकते हैं। तो जब पुनः प्राप्त हो जाए उसे कौन परिवर्तन बोलते हैं? तो उसे बोलते हैं भौतिक परिवर्तन। तो कौन परिवर्तन होगा? भौतिक। समझ गए? तो ये कौन से परिवर्तन हुआ? तो भौतिक परिवर्तन हुआ। अब दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए कागज का फटना। देखिए कागज को अभी एग्जाम्पल बताया था, जब कागज को हम फाड़ रहे हैं तो कौन सा बदले? देखिए कागज का फाड़ दिए तो दो टुकड़ा है, तो जो छोटा वाला का आकार और जो बड़ा वाला, दोनों का गुण सेम ही है, कोई परिवर्तन नहीं है। तो ये भी क्या होगा? ये भी होगा एक भौतिक परिवर्तन। ये भी क्या है? एक भौतिक परिवर्तन। लेकिन आपसे बोलेगा मोमबत्ती का जलना। देखिए मोमबत्ती जब जला रहे हैं तो कोई, देखिए सीधा समझिए, कोई चीज का जलना ही क्या होता है? रासायनिक परिवर्तन। क्या होता है? रासायनिक। तो देखिए मोमबत्ती जब जल रहा है तो उसके जल रहा है तो खत्म हो रहा है, तो उसका उसका धुआं उड़ रहा है, तो क्या है? एक रासायनिक परिवर्तन है। तो देखिए मोमबत्ती का जलना क्या है? एक रासायनिक परिवर्तन। क्या है? रासायनिक परिवर्तन। मोमबत्ती का जलना क्या है? रासायनिक परिवर्तन। जबकि मोमबत्ती का पिघलना क्या है? तो देखिए ना, मोमबत्ती हम बचपन में देखे थे कि जब मोमबत्ती को जलाते तो पिघल जाती था, जो बच जाता था तो उसको हम क्या करते थे? कुछ में डब्बा उब्बा में डाल के उसको जमा देते थे। देखिए ना, पुनः प्राप्त नहीं हो जा रहा है। जब पिघल गया उसको फिर से हम जमा दिए तो पुनः प्राप्त हो जा रहा है। तो पुनः जब प्राप्त हो जा रहा है तो कौन सी होगी? तो ये होगी भौतिक। क्या होगी? भौतिक परिवर्तन। तो देखिए कोई चीज का, सीधा समझिए, कोई चीज का जलना
जलना रासायनिक है, लेकिन कोई चीज़ का पिघलना एक कैसी है, भौतिक परिवर्तन। तो समझ में आया, मोमबत्ती का जलना बोला तो रासायनिक, लेकिन मोमबत्ती का पिघलना बोला तो भौतिक परिवर्तन। अब से बोलेगा फलों का पकना, तो देखिए ना, फल पक जैसे मान लेते हैं हम आम लिए, आम का कच्चा आम लिए, उसको पका दिए, तो बताइए कांचा आम पक गया, तो पका के फिर हम कांचा कर सकते हैं? तो नहीं सर जी, कैसे कर सकते हैं? सोचिए ना अभी, जैसे मान लेते हैं हम तरबूज लिए, कांचा तरबूज, ठीक है, उसको कार्बाइड में डाले, उसको पका दिए, तो क्या पका हुआ से फिर हम कांचा पे आ सकते हैं? तो नहीं सर जी, तो ये पुनः प्राप्त नहीं हो रहा है, तो इसकी कौन सी परिवर्तन होगा? तो ये होगी रासायनिक परिवर्तन। कैसी परिवर्तन? रासायनिक परिवर्तन। लेकिन आपसे बोलेगा फलों को काटना, क्या है? फलों को काटना। तो देखिए ना, फल को काटे, जैसे मान लें हम सेव का टुकड़ा, सेव लिया, सेव को छोटा छोटा टुकड़ा काट दिए, तो छोटा टुकड़ा को हम खाएंगे और बड़े वाला को खाएंगे, तो क्या उसका स्वाद बदल जाएंगे? तो कहेंगे नहीं सर, उसका स्वाद भी नहीं बदलेंगे। तो जब स्वाद भी नहीं बनेगा और छोटा छोटा को फिर हम जोड़ेंगे तो बड़ा अवस्था में आ जाएगा, ना इसका स्वाद बदलना है, ना रंग बदलना है, तो ये कौन सी होती है? ना स्वाद बदले, ना रंग बदले, जिसे हम पुनः प्राप्त कर सकते हैं, वो कौन सी है? तो भौतिक है। तो फलों का काटना भी क्या होगा? एक भौतिक परिवर्तन। ये क्या होगा? भौतिक परिवर्तन। क्या हो गया? भौतिक परिवर्तन। तो समझ रहे हैं ना, कोई चीज का काटना एक भौतिक परिवर्तन। जैसे लोहे पर जंग लगना, तो बताइए, अब लोहा लिया है, लोहा पर जंग लग गया, तो देखिए ना, कुछ साथ अगर छोड़ देते तो क्या धीरे धीरे लोहा को खत्म कर देगा। तो क्या लोहा को हम पुनः नया प्राप्त कर रहे हैं? तो नहीं सर जी। तो लोहे में जंग लगना भी कौन सा परिवर्तन होता होगा? रासायनिक परिवर्तन। कौन सा परिवर्तन होगा? रासायनिक। कौन सा परिवर्तन होगा? तो ये होगा रासायनिक परिवर्तन। अब समझते हैं कोयले का जलना, तभी तो बता है ना, कोई चीज का जलना, कोयले का जलना, मोमबत्ती का जलना, लालटेन का जलना, ये सब क्या है? एक रासायनिक परिवर्तन। तो ये भी क्या होगा? रासायनिक परिवर्तन। लेकिन दूध से दही का बनना, तो जब भी बताइए, दूध लिए, दूध से दही बनाएंगे, तो क्या हम दही से फिर दूध बना सकते हैं? तो आप बोलेगा नहीं सर, दही से दूध तो नहीं बनेगा। तो जब नहीं बनेगा, पुनः प्राप्त नहीं होगा, तो कौन होगा? तो रासायनिक परिवर्तन होगा। तो भी क्या होगा? रासायनिक परिवर्तन। तो समझ रहे? फिर बोलेगा पानी का गर्म में होना, तो देखिए हम पानी को लिए और गैस पे गर्म कर दिए, तो गर्म कर दिए तो क्या वो ठंडा नहीं होगा? तो जी सर जी हो जाएगा। फिर कुछ छोड़ देंगे, फिर आ जाएगा ठंडा में, तो फिर वो अपनी अवस्था में आ जा रहा है ना पुनः। तो जो अपनी अवस्था में पुनः आ जाए, उससे क्या बोलते हैं? तो उससे बोलते हैं भौतिक परिवर्तन। क्या बोलते हैं? भौतिक परिवर्तन। तो समझ में आ रहा है ना कि कौन से रासायनिक है और कौन से भौतिक है। अब समझते हैं सेब का काटना। तो देखें, अभी तो एग्जाम्पल दिए, जब सेब को काट दिए, उसका छोटका हिस्सा खाओ, बड़ा हुआ तो सामान्य है ना, उसका स्वाद बदलेंगे। जब स्वाद नहीं बदल रहे तो कौन से होगा? तो ये भी होगा भौतिक। क्या होगा? भौतिक परिवर्तन। क्या होगा? भौतिक परिवर्तन। अब बोले सब्जी का बनना, जैसे मान लेते हैं हमने आलू लिया, आलू को काटे और उसको सब्जी बना दिए, तो जब सब्जी बन जाएगा था, तो बताइए वो सब्जी से फिर आलू बन सकता है? तो नहीं सर। या मान लेते भिंडी लिए, भिंडी को काट दिए और उसको भुजिया बना दिए, तो वो सब्जी बन गया, तो सब्जी से फिर हम भिंडी प्राप्त कर सकते हैं? तो नहीं सर, नहीं कर सकते। जब नहीं कर सकते हैं तो क्या होगा? ये भी क्या होगा? एक रासायनिक। क्या होगा? रासायनिक परिवर्तन। फिर बोले भोजन का पचना, जो हम खा लेते हैं तो हमारे पेट में पच गया, क्या हम फिर पचे हुए से फिर भोजन प्राप्त कर सकते हैं? तो नहीं सर जी। तो नहीं सर जी, तो क्या होगा? ये भी हो गया रासायनिक परिवर्तन। तो समझ में आया कि भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं और रासायनिक परिवर्तन किसे कहते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको ये वीडियो पूरी कंप्लीट समझ में आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।